नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वसुंधरा राजे को झालावाड़ से टिकट मिल सकता है, यह बड़ी जानकारी। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिल सकता है और चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिल सकता है और बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट मिल सकता है। कोटा की अगर हम बात कर ले तो ओम बिरला को टिकट मिल सकता है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी जानकारी। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की जो लिस्ट है वो पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और देखिए, जो अभी नाम चर्चाओं में सबसे ज्यादा तेज बताए जा रहे हैं उसमें वसुंधरा राजे का नाम है। कोटा से ओम बिरला को भी टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट मिल सकता है। बात अगर हम जोधपुर की कर ले तो गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट यहां से मिल सकता है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट मिल सकता है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिल सकता है। ये नाम हम आपको बता रहे हैं जो कि चर्चाओं में सबसे ज्यादा जो है रेस में सबसे ज्यादा आगे बताए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी और ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये पहली लिस्ट जारी हो सकती है। काउंटडाउन इसके लिए शुरू हो चुका है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, चिंतन और मंथन किया गया है। कल देखिए तस्वीरें जो निकल करके सामने आई थी, देर रात तक बैठकों का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े कद्दावर नेता इस बैठक में मौजूद रहे और इसमें चर्चा विमर्श किया गया है। राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें तो देखिए 25 की 25 सीटें जीतने पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है। इसको लेकर के भी लगातार रणनीति बनती हुई नजर आई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई। अब उसके बाद से राजस्थान की लोकसभा की जो 25 सीटें है उस पर बीजेपी पूरी तरीके से गहनता से चर्चा विमर्श कर रही है और 25 की 25 सीटें जीतना चाहती है। उसी को लेकर के देखिए अब जो अपडेट है, वसुंधरा राजे को कहा जा रहा है कि झालावाड़ से टिकट मिल सकता है। वसुंधरा राजे वो बड़ा नाम, वो बड़ा चेहरा जो कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में इनको जब जीत हासिल हुई उस वक्त था कि बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अब यहां पर एक नई रणनीति बीजेपी तैयार करती हुई दिख रही है। केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है और यह कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को झालावाड़ से टिकट मिल सकता है। बीकानेर से अगर हम बात कर ले तो अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिल सकता है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट मिल सकता है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट मिल सकता है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं और यहाँ पर चिंतन मंथन चर्चा विमर्श किया गया है। अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए अब लिस्ट तैयार कर ली है और कभी भी अब लिस्ट जारी हो सकती है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजस्थान के लिहाज से आपको बता दें कि 25 की 25 सीटें जीतने पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है। इसी वजह से एक एक सीट पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है जो कि देखिए ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं और उनके द्वारा जो काम किए गए उसके आधार पर अब ये लिस्ट तैयार की गई है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी को टिकट मिल सकता है, ये जानकारी है। कोटा से ओम बिरला को टिकट मिल सकता है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से बीजेपी तैयार है और पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करते हुए नजर आए, बैठक लेते हुए वो नजर आए, जिसमें बहुत ही सोच समझ करके ये विचार विमर्श किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा भी दिल्ली दौरे पर थे, वहां पर भी बातचीत हुई है और कौन सी सीट पर किसको उतारा जाए इसको लेकर के चर्चा विमर्श किया गया। और देखिए आज कभी भी पहली लिस्ट जारी आ सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनूप, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। राजस्थान की अगर हम बात कर ले तो 25 की 25 सीटें जीतने पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस्ड है और कई बड़े नाम जो कि अभी सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि इनको टिकट मिल सकता है, जैसे कि वसुंधरा राजे, कैलाश चौधरी और कौन कौन से नाम चर्चाओं में तेज चल रहे हैं, रेस में आगे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि कल देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और तफ्तीश से कह सकते हैं कि एक एक सीटों पर गहन मंथन किया गया, क्योंकि कल 4.5 घंटों तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है।
बीजेपी किस तरीके से राजस्थान में क्लीन स्वीप करे, इसको लेकर एक बृहत मंथन किया गया और रणनीति बनाई गई। एक एक सीटों पर चर्चा की गई। कुछ जो मौजूदा सांसद हैं उनको बदला जा सकता है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। उसकी जगह कुछ नए उम्मीदवार को सीट पर उतारा जा सकता है, लेकिन कुछ बड़े नेता जो कद्दावर नेता हैं उनको लोकसभा चुनाव बीजेपी उतार सकती है, जिसमें जो सूत्र बता रहे हैं, देखिए अभी लिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वसुंधरा राजे झालावाड़ सीट से बीजेपी उनको उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जो कि अभी केंद्र में मंत्री हैं, बीकानेर से वो फिर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कैलाश चौधरी बाड़मेर से हैं। इसके अलावा जो अभी मौजूदा लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको कोटा से फिर से मौका मिल सकता है। तो ये कुछ नाम हैं, क्योंकि ये जिन नामों की चर्चा हम कर रहे हैं ये बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं। तो इनको फिर से बीजेपी जो है वो चुनाव में उतार सकती है, और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस चुनाव में जो है वो क्लीन स्वीप किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुए और अप्रत्याशित तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत मिली है, तो उससे कहीं ना कहीं एक बीजेपी बहुत उत्साहित है। दूसरी बात बता दूं कि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। उससे पहले ही बीजेपी अपने विपक्षी पार्टियों पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश में है, और यही वजह है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की, देखिए अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि सभी सीटों का ऐलान जो है वो पहले ही लिस्ट में राजस्थान की जाएगी, लेकिन 10 से ज़्यादा नामों पर मुहर लगाई जा चुकी है, और इनके नाम को जो है वो पहली लिस्ट में शामिल किया जाएगा और इनको उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अनूप, और आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट भी दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात कर ले अनूप, तो देखिए विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को बीजेपी ने उतारा, वहां पर मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से खेला गया, लेकिन कई लोग वहां पर हारे भी। क्या अब यहां पर उन लोगों का टिकट कटेगा या फिर बीजेपी नए चेहरों पर दाव खेलेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई थी उसमें बहुत ही एक एक सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक सीटों पर गहन मंथन की है। जो राज्य कोर ग्रुप की तरफ से जो पैनल पे नाम आए थे उस पे एक एक नामों पर चर्चा की गई है, और बीजेपी चाहती है कि राजस्थान में क्लीन स्वीप किया जाए। ऐसे में एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। कुछ जो बड़े और कद्दावर नेता हैं उनको फिर से मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा कुछ नए नामों पर, कुछ जो युवा चेहरे हैं उस पर बीजेपी जो है वो दाव लगाएगी, और कोशिश है कि एक नेक्स्ट जनरेशन कैंडिडेट जो है वो बीजेपी वहां पर दे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 370 से ज्यादा सीटें इस लोकसभा चुनाव में जीतने हैं। ऐसे में जो हिंदी हार्टलैंड के जो राज्य हैं उसमें राजस्थान भी आता है। बीजेपी चाहती कि राजस्थान में सभी की सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करा करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए, और जिस तरह से मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतने का, हालांकि उन्होंने लक्ष्य 80 में से 80 सीटों का जीता। तो ये तमाम रणनीति जो है वो कल देर रात तक बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो बैठक चली है। जी ठीक है अनूप, आप पूरी खबर पर नजर बना करके रखिए, जो हलचल होती रहेगी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा और 84 से बीएपी विधायक राजकुमार रोत के बीच जुबानी जंग जारी है। बीएपी विधायक राजकुमार रोत के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा पर आरक्षण बेचने के बयान पर विधायक गणेश घोगरा ने पलटवार करते हुए विधायक राजकुमार पर 25 करोड़ रुपए में जनता के सपने बेचने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कांकरी डुंगरी दंगे भड़का करके युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के भी आरोप लगाए। कि जनता को बताओ 25-25 करोड़ में आपने जनता के सपनों को बेचा है, युवाओं के सपनों को बेचा है। 25-25 करोड़ में बेचा है आपने। मैं पार्टी का हूं, लेकिन आपने अपनी मांग क्यों नहीं मनवाई?
तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि 49 सिविल लाइंस आवास में शिफ्टिंग हो रही है और नए आवास पर रेनोवेशन का काम जो है वो लगभग पूरा हो गया है। पूर्व सीएम गहलोत दोपहर 2 बजे नए आवास पर पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम गहलोत आज नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। और आपको बता दें, नए आवास पर रेनोवेशन कार्य चल रहा था, जो कि अब लगभग पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। तो आज जो अशोक गहलोत वो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और जहां सिविल लाइंस आवास में शिफ्ट हो रहे हैं अशोक गहलोत, तो शिफ्ट हो रहे हैं और जो नया उनका तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। आपको बता दें कि कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में पहुंचे हैं बिरला। सुल्तानपुर में टिफिन व दीदी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और ये देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं। और भारत की आत्मा गांव में बसती है और समाज की आत्मा हमारी महिलाओं में बसती है। और इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए जब हम विरासत की बात करते हैं तो आजादी का पहला आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी आंदोलन की पहली शुरुआत? रानी झांसी की रानी ने की। और अपने बच्चे को पीछे टाक कर उस समय आजादी की पहली आंदोलन की शुरुआत की। और फिर आजादी के आंदोलन का इतिहास देखें तो इस आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान हमारे देश की महिलाओं का रहा। और उसके बाद इस देश के विकास में, सामाजिक परिवर्तन में बहुत महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब अंबेडकर जी की पत्नी हो, जिन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, महात्मा सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक समय था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए भी समाज के लिए जन आंदोलन करना पड़ता था। आज जब मैं दीदियों से मिलता हूं तो मुझे जब दीदियां कहती है कि हम राजीविका मिशन से जुड़े। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, दूधो पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। मिलावटी डीजल और ऑयल के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 टैंकर 3 लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। मौके से 2 युवकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। सूचना पर रसद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। डीजल और ऑयल के टैंकर से सैंपल लिए गए हैं। आपको बता दें कि गाड़ोता के पास सानवी होटल पर यह कार्रवाई हुई है। डीएसटी और मौजमाबाद पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो डीजल ऑयल के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। दूधो पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। और मिलावटी डीजल और ऑयल के टैंकर से जो सैंपल है वो लिए गए हैं। गाड़ोता के पास सानवी होटल पर यह कार्रवाई की गई है। तो दूधो पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 टैंकर 3 लग्जरी वाहन भी
जब्त कर लिए हैं। मौके से 2 युवकों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। डीजल ऑयल के अवैध कारोबार का ये बड़ा पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 2 टैंकर, 3 लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। आपको बता दें कि मौके से 2 युवकों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। गाड़ोता के पास सानवी होटल पर यह कार्रवाई की गई है। तो दूदू पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि डीजल ऑयल के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है और 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे अब इस पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। और झुंझुनू में एक बार फिर साइबर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने न केवल खुद के खाते से बल्कि अपनी पत्नी के खाते से भी ठगों को 30 दिन में 22,30,000 रुपए ट्रांजैक्शन कर दिया। लेकिन जब वापसी का मौका आया तो यह मोबाइल ऐप ही बंद हो गया। इस मामले में साइबर थाने में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है। साइबर थाना प्रभारी डीएसपी हरिराम सोनी ने बताया कि झुंझुनू के जीत नगर का रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उसने एक मोबाइल ऐप के जरिए शेयर ट्रेडिंग की थी और उसने 11 जनवरी से शेयर ट्रेडिंग शुरू की। पहले तो उसने 5 ट्रांजैक्शन में अपने खाते से 50-50 हजार करके 2.5 लाख रुपए ठगों को भेजे। थाने में आया, उसने कहा मेरे साथ 22,30,000 रुपए की ठगी हो गई। हमने उसकी रिपोर्ट ली, रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पता लगा कि उन्होंने खुद ने ट्रेडिंग की है और वो शेयर बाजार में जिस तरह से हमने प्रलोभन में ट्रेडिंग के कारण उसने वो धीरे धीरे पैसे लगाता रहा और ये 11 जनवरी 2024 से लगा के 9 फरवरी 2024 तक ये ट्रेडिंग करता रहा। लास्ट में वो पैसे उन ठगों के पास चले गए और आखिर उनकी ट्रेडिंग बंद हो गई। फिर ये हमारे पास आए और इसने प्रकरण दर्ज कराया। हमने 19-30 पे भी इनकी रिपोर्ट दर्ज करी और वो 19-30 पे रिपोर्ट दर्ज करने से हमने इनके करीब 3 लाख रुपए होल्ड किए हैं। और गंगापुर सिटी के गंगा जी की कोठी इलाके से अपने घर के पास खेल रहा बच्चा अचानक से लापता हो गया। कभी ढूंढने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने थाना गंगापुर सिटी में गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चे का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, जिससे परेशान परिजन ग्रामीणों के साथ कलेक्टर पहुंच करके एसपी से बच्चे की जल्द बरामदगी को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। उसको 27 तारीख से ही ढूंढ रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। सब जगह डोंगरों में, कुओं में और जितने भी आसपास का एरिया उसमें सब में ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसलिए हम प्रशासन से और ये ज्ञापन देने आए कि उसका सुराग लगाया जाए। सीसीटीवी कैमरों से रेलवे स्टेशन है, रोडवेज, बस स्टैंड। पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है, लेकिन वो अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा। तो आज हम एसपी साहब को पूरे समाज के लोगों के साथ में ज्ञापन देने आए हैं, जिससे जल्दी से जल्दी उसका। और औचक निरीक्षण पर शिक्षा निदेशक निकले हैं। आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा निदेशक आशीष मोदी औचक निरीक्षण पर निकले हैं, जहां पर सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था का वो जायजा ले रहे हैं। टोंक फाटक ग्रुप रामपुरा स्कूल आशीष मोदी पहुंचे हैं और ये तस्वीर देखिए, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो पहुंचे और औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक शिक्षा निदेशक के पहुंचने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। तो जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर, जहां पर शिक्षा निदेशक औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए और जैसे ही वो पहुंचे तो देखिए अफरा तफरी का माहौल भी देखने को वहां पर मिला है। और रामपुरा स्कूल आशीष मोदी पहुंचे हैं, जिनको आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे वहां पर जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर के पहुंचे हैं। और ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुरा स्कूल आशीष मोदी पहुंचे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अचानक शिक्षा निदेशक के पहुंचने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। जयपुर से ये लाइव तस्वीर है, आप देखिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं औचक निरीक्षण करने के लिए शिक्षा निदेशक पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पर आशीष जो मोदी है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर वो जायजा ले रहे हैं, साथ ही कुछ शिक्षक भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए दिख रहे हैं।
देखिए बिल्कुल अचानक इस दौरे से हुक्म मच गया और स्कूल प्रशासन में ये दौरे का मकसद यही है कि स्कूल की व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर जो आदेश जारी किए जाते हैं वो जमीनी स्तर पर किस तरीके से लागू हो रहे हैं, तमाम आदेशों की पालना कितनी जो है वो निचले स्तर पर शिक्षक और तमाम स्टाफ करते हैं। इन तमाम चीजों को देखने के लिए कुछ जो एजुकेशन डायरेक्टर है माध्यमिक शिक्षा निदेशक है आशीष मोदी वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के रूपा रामपुरा टॉप फाटक स्कूल से, जहाँ पर जो है वो अव्यवस्थाओं को लेकर के जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत की जा रही है, उन्हें निर्देशित किया जा रहा है और जो निर्देश जारी किए गए डायरेक्टरेट की ओर से उन निर्देशों की कितनी पालना जमीनी स्तर पर हो रही है। बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तमाम इंतजामों को बार बार ठीक है लवली, आप नजर बना करके रखिए और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कैसे आशीष मोदी पहुंचे जो कि औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्था है उसको लेकर के जानकारी शिक्षकों से लेते हुए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।